हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशन हुआ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज की वीडियो भी एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो मुझे आप में से ही एक ने मुझे इंस्टाग्राम के डीएम पे भेजी थी। स्टोरी में प्राइवेसी रखने के लिए मैं इन दोनों कैरेक्टर का नाम बदल दूंगा और एग्जैक्टली लोकेशन रिवील नहीं करूंगा। सो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो ये स्टोरी है इंडिया के सदर्न पार्ट की, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम नितिन होता है, वो अपनी 12th की पढ़ाई करके कॉलेज में एडमिशन लेता है। नितिन मन बनाता है कि उसे अपनी फर्दर स्टडी इंजीनियरिंग में करनी थी। तो फिर क्या, नितिन अपने घर के पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। तो जैसे ही नितिन कॉलेज में जाता है तो नितिन कॉलेज की वो चकाचौंध दुनिया देख के बहक जाता है। नितिन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें बताऊं तो नितिन के फादर आर्मी ऑफिसर थे और नितिन की मम्मी हाउस मेकर थी। नितिन के घर में काफ़ी डिसिप्लिन माहौल रहता था और नितिन अभी तक सिर्फ बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा था। तो इसके कारण नितिन की लड़कियों से बातचीत बिल्कुल ही नहीं थी। जैसे ही नितिन कॉलेज में आता है, हर कॉलेज की तरह नितिन के कॉलेज में भी एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। उस पार्टी में नितिन की एक लड़की पर नज़र पड़ती है, जिसका नाम था प्राची। प्राची भी नितिन की तरह ही अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए उसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने आई थी। हालांकि नितिन और प्राची में सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि नितिन की फैमिली में उसके साथ उसके मम्मी पापा रहते थे, बट प्राची ने अपनी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट के दौरान 7th क्लास में ही खो दिया था। तो जैसे ही नितिन की नज़र प्राची पे जाती है, उसे पहली नज़र में ही प्राची से प्यार हो जाता है। हालांकि नितिन और प्राची दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे, बट नितिन ये मन बनाता है कि उसे प्राची से दोस्ती करनी है। तो फिर क्या, नितिन पूरे जद्दोजहद से प्राची को जानने में जुट जाता है। नितिन ने आज तक कभी भी किसी लड़की से बात नहीं करी थी, तो नितिन के लिए बहुत मुश्किल था कि वो जाके प्राची को ये बता पाए कि वो उसको अच्छी लगी है। तो एक दिन क्या होता है, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस की एक क्लास कॉमन लग जाती है और वहीं नितिन और प्राची कोइंसिडेंटली साथ में बैठ जाते हैं और वहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे नितिन और प्राची एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग गए थे। और जब नितिन को पता चला कि प्राची के साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो 7th क्लास में थी, तो नितिन के मन में कहीं ना कहीं एक दया और एक सॉफ्ट कॉर्नर प्राची के लिए बन चुका था। अब धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप बन जाती है और हर रिलेशनशिप की तरह ये भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है। और जैसे जैसे इस रिलेशनशिप में टाइम बीतता जाता है, प्राची नितिन को अपने घर से रिलेटेड चीज़ें बताने लगती है। प्राची बताती है कि वो पिछले 4 साल से अकेली रहती है और उसके मामा ही हैं जो उसको थोड़ा बहुत खर्चा घर चलाने के लिए दे देते हैं। प्राची ने नितिन को एक और बात बताई थी, वो ये थी कि प्राची अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके डैड उसकी मॉम को ढंग से ट्रीट नहीं करते थे और उनका बाहर भी एक अफेयर था। और प्राची कहीं ना कहीं ये मानती थी कि उसकी मॉम डैड का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पापा की ही लापरवाही थी। अब जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, नितिन को ये पता चल रहा था कि प्राची अपनी मॉम से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है और इसकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हुई हुई हैं। हालाँकि जब नितिन ने प्राची की 2-3 चीज़ें सुनी, तो उसको अजीब तो थोड़ा लगा, पर उसने इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही उनके रिलेशनशिप को एग्ज़ैक्टली 2 साल कंप्लीट हुए, नितिन और प्राची दोनों 3rd ईयर में आ चुके थे और नितिन अब 2 साल से रिलेशनशिप में था, तो नितिन के लिए लड़कियों से बात करना अब उतना टफ नहीं रहा था। नितिन की और भी लड़कियां दोस्त थी, बट ये प्राची को कहीं ना कहीं बात खटकती थी। अगर नितिन दूसरी लड़कियों से बातें करता या उनके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करता तो प्राची कहीं ना कहीं जेलस हो जाती और वो नितिन से छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देती। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 3rd ईयर एंड ही होने वाला था, पर तभी नितिन और प्राची के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न था कि नितिन दूसरी लड़कियों से बात क्यों करता है। अब इतनी ज़्यादा छोटी-छोटी लड़ाई होने के बाद नितिन ने फाइनली ये डिसाइड करा कि उसको प्राची के साथ नहीं रहना और उसे प्राची के साथ ब्रेकअप चाहिए। जब ये बात नितिन जाके प्राची को बताता है, पहले तो प्राची कुछ नहीं बोलती, पर अगले दिन से प्राची अपने आप को सेल्फ हार्म करने लग जाती है। सेल्फ हार्म आई मीन टू से, प्राची अपने हाथ पे ब्लेड से कट मारने लग गई थी और हर कट मारने के बाद प्राची नितिन को वो फोटो भेजा करती थी और लिखा करती थी, मैं अब इन सारी बातों के बारे में अपनी मम्मी को बताऊंगी और तू देख, तूने मेरे साथ सही नहीं करा है, तूने मेरे साथ सही नहीं करा है। अब जब ये सेल्फ हार्म वाली चीज़ होने लगी, तो नितिन ने अपनी फैमिली को जाके बताया कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हो रही हैं उसके साथ और उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो सेल्फ हार्म का अपने आप को कर रही है। पहले तो नितिन की फैमिली ने उसे काफ़ी डाँटा कि हमने तुम्हें पढ़ने भेजा और तुम इन किन चीज़ों में पड़ गए। बट उसके बाद नितिन की फैमिली ने उसे यही सजेस्ट करा कि आप इसको एक बार मिलके सॉर्ट आउट कर लो एंड ट्राई करो कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म ना करे।
बट अगर वो तब भी नहीं मानती तो प्लीज़ तुम उस लड़की से बिल्कुल कट ऑफ कर लो। तो घर वालों की सुन नितिन एक बार प्राची के घर जाता है और वो ट्राई करता है कि वो बैठ के एक बार चीज़ें सुलझा पाए और प्राची को ये समझा पाए कि जो वो अपने साथ कर रही है वो एक बहुत गलत चीज़ है। तो जैसे ही नितिन प्राची के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में एक उसकी मॉम की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे एक कैंडल जल रही थी। जब नितिन ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है उस कैंडल के पास एक प्लेट में चावल, लहसुन और नमक भी था। पहले तो नितिन को ये चीज़ अजीब लगती है, बट वो जिस काम के लिए प्राची के घर आया था वो उसी पे फोकस करता है। तो नितिन ट्राई करता है कि वो प्राची से चीज़ें सॉर्ट कर पाए, बट प्राची उसे देख के सिर्फ हंसती है और वो बोलती है, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, अब मैं सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बता चुकी हूँ। अब ये चीज़ सुन नितिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उनकी एक और बार उसी के घर में लड़ाई हो जाती है। नितिन सब कुछ छोड़ के अपने घर की ओर वापस आ जाता है। अगले दिन से प्राची ने कॉलेज आना बंद कर दिया था और नितिन ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं समझा, बिकॉज हर लड़ाई के बाद प्राची ऐसे ही बिहेव करती थी। वो 2-3 दिन कॉलेज नहीं आती थी, बट उसके बाद वो उससे आके ढंग से बात कर लेती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। 15-20 दिन बीत गए। प्राची मानो कॉलेज में आती ही नहीं थी। बट इस 15-20 दिन में एक स्ट्रेंज थिंग नितिन के साथ होने लगी। वो ये थी कि नितिन काफ़ी बीमार रहने लग गया था। उसको डरावने सपने आते थे और वो डरावने सपने इस हद तक होते थे कि नितिन अपने बेड पे टॉयलेट तक कर देता था। ये डरावने सपने आना नितिन को काफ़ी आम हो गए थे। अब वो अगर दिन में भी सोता था तब भी नितिन को यही सपने आते थे और इन सपनों में नितिन को एक 30 से 35 साल की औरत दिखाई देती थी। नितिन की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभार तो उसको खून की उल्टी भी होने लगी थी। अब ये चीज़ देख नितिन की फैमिली वालों ने नितिन को एक डॉक्टर को कंसल्ट करना सही समझा। जब नितिन को डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया गया तो नितिन की कोई भी रिपोर्ट में इशू नहीं था। चीज़ें दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती गई। नितिन को रोज डरावने सपने आने लगे और नितिन के कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ थी कि प्राची ने उसको बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सारी बातें अपनी मम्मी को बता चुकी हूँ। तो नितिन हिम्मत करके ये सारी बातें अपनी मम्मी से शेयर करता है और मम्मी को बताता है कि ऐसे-ऐसे जब वो प्राची के घर गया था, उसने देखा था कि उसकी मॉम की तस्वीर के नीचे एक कैंडल जल रही थी। वहाँ पे नमक था, चावल था। तो ये चीज़ सुन नितिन की मॉम काफ़ी डर जाती है। नितिन की मॉम फटाफट से मंदिर में जाती है और वहाँ से काला धागा लाके नितिन के हाथ में बाँध देती है। हालाँकि इस काले धागे की वजह से नितिन को डरावने सपने आने कम हो गए थे, बट नितिन की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। एक दिन की बात है, नितिन जब कॉलेज से घर वापस बाइक पे लौट रहा था, तो नितिन को ऐसा लग रहा था कि उसकी बाइक पे जैसे कोई पीछे बैठा हो और उसी दिन नितिन को रात को सोते हुए ऐसा लगा कि उसे खिड़की से कोई देख रहा हो। अब नितिन का डर के मारे बुरा हाल था और उसने सारी चीज़ें अपनी मम्मी को जाके बताई। उसकी मम्मी ने बिल्कुल भी अब देर ना करते हुए एक पंडित जी को नितिन को दिखाना सही समझा। जब पंडित जी ने नितिन को देखा, पंडित जी पहली नज़र में ही समझ गए थे कि इस पे किसी ने कुछ करवाया हुआ है। उन पंडित जी ने नितिन पे काफ़ी सारी पूजा पाठ करी और उसके बाद उन्होंने नितिन को बता दिया था, तुम्हारे ऊपर एक आत्मा का वास है और उन्होंने ये तक बताया था कि ये आत्मा किसी 30 से 35 साल की औरत की है। ये बात सुन नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जब प्राची की मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे प्राची ने नितिन को बताया था कि उसकी मॉम की एज लगभग 30 to 35 की थी। नितिन ने पंडित जी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे उसे कॉलेज में लड़की मिली थी और उसकी मम्मी थी जिसके एक्सीडेंट हो गया था, 30-35 उनकी एज थी। पंडित जी ने वो सारी बातें सुनने के बाद नितिन को एक मंत्र दिया और बालाजी में जाके पूजा कराने के लिए बोला। हाँ, पंडित जी ने जो जो चीजें नितिन को करने के लिए बोली थी नितिन ने वो सारी चीजें करी। बालाजी की कृपा से और उन मंत्रों के द्वारा फाइनली नितिन उन सारी चीजों से बाहर निकल गया। नितिन ने अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करी और अभी नितिन एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब कर रहा है। नितिन ने एक स्ट्रेंज बात जो मुझे स्टोरी में शेयर करी वो ये थी कि उस दिन के बाद प्राची कभी भी कॉलेज में नहीं दिखी और अभी उसको नहीं पता कि प्राची कहाँ है और उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे बताऊं तो नीचे एक इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे जाके मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।